नाज़रीन, गुज़िश्ता एक साथ में हमने आपको हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली और उनकी वो पेशन गोइयाँ जो उन्होंने मुग़ल हुकूमत के बारे में की, उनका तज़किरा किया। और आज हम आपके साथ हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की उन पेशन गोइयों का जिक्र करेंगे जिनमें उन्होंने बरे सगीर पाक व हिंद बरतानवी हुकूमत के ख़ात्मे और हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से लेकर खरूज दज्जाल और उसके ख़ात्मे का अपने इशार में बताया। मैं हूं मोहम्मद नईम अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। हमने यहाँ हदीस में पढ़ा है कि सच्चा ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा होता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अपने ख़ास लुत्फ़ व करम से कुछ ऐसी खसूसियात बख्शी हैं जो शायद एक आम इंसान को अता की हों। ऐसी ही खुश नसीब शख्सियात में एक नाम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का आता है, जिन्होंने अल्लाह पाक के हुक्म से आने वाले ज़माने और हालात को इस तरतीब से बयान फरमाया कि गोया लोहे महफूज उनके हाथ में हो और वो हूबहू हालात के बारे में बता रहे हैं। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने बरे सगीर के बारे में पेशन गोइयाँ की और एक अंदाजे के मुताबिक ये पेशन गोइयाँ 790 हिजरी में की गई। नाज़रीन, बरे सगीर के बारे में हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इशार में फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ ऐसे है कि जब अहले हिंद पर जुल्म और अदावत की ज़्यादती हो जाएगी तो ईसाइयों की तरफ से दीन इस्लाम और मज़हब को बहुत नुकसान पहुँचेगा। यूँ बरे सगीर पाक व हिंद में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत 100 साल तक कायम रही। आपने एक और जगह अपने शेर में फरमाया, अगरचे अंग्रेज़ हिंदुस्तान को छोड़ जाएंगे लेकिन वो अपने मकर व फन से लोगों में एक जानलेवा झगड़ा छोड़ जाएंगे। और अगर आज के दौर में देखा जाए तो हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ये पेशन गोई भी मकबूजा कश्मीर की सूरत में हूबहू पूरी होती है। जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान मारिज़ वजूद में आए हैं तब से मसला कश्मीर दोनों ममालिक के लिए कई मरतबा जानलेवा साबित हुआ है। फिर आपने फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा इंसानों का खून बेदरेग जारी होगा, शोरो शो फितना इंसानी सोच से बईद होगा। इसी तरह आप फरमाते हैं कि अक्सर मुसलमान हिंदुओं के गैज़ो गज़ब से बेघर हो जाएंगे, यानी मुहाजिरीन की शक्ल इख्तियार करेंगे। मुसलमानों की गैरत और नामूस को नुकसान पहुँचेगा, गोया मुसलमानों से उनकी बहन बेटियाँ और औरतें छीन ली जाएंगी। मुसलमानों की हिजरत करने के बाद आप एक शेर में फरमाते हैं, मुसलमान अपने इस्लाफ के इलाके यानी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और सरहद में पनाह हासिल करेंगे। इस रंज मुसीबत के बाद उनमें बख्तावरी जाहिर होगी। नाज़रीन, मौजूदा और आने वाली नस्लों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान 10 लाख से ज़ायद शहीदों के खून से बना है। हिजरत के दौरान पाकिस्तान आने वाले मुहाजिरीन ने अपने जान और माल की कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान बनने के हवाले से नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस्लाम का नारा 30 साल तक बुलंद रहेगा, उसके बाद दूसरी बार उन पर एक कहर जाहिर होगा। उन्होंने मज़ीद फरमाया, मुसलमानों पर अपने मुल्क में ज़मीन तंग हो जाएगी और तबाही और बर्बादी उनकी तकदीर में जाहिर होगी। नाज़रीन, पेशन गोइयाँ कुरान और हदीस नहीं, ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। हर ज़माने में साहिबाने कश्फ गुजरे हैं, लिहाजा ऐसे बुज़ुर्गों की पेशन गोइयों से जहाँ आने वाले हालात का पता चलता है, वहीं हम मुसलमानों को बातिल कुव्वतों और उनके इरादों से बचने का मौका भी फराहम होता है। इसी तरह हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने बरे सगीर के हवाले से मुस्तक़बिल करीब या बईद में जागते हुए बड़े बड़े वाक़यात, हादसात और इनकलाबात के बारे में मुसलमानों को रहनुमाई अता फरमाई। नाज़रीन, आने वाली आइंदा किस्सों में हम आपको नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वो पेशन गोइयाँ जो हज़रत इमाम महदी की आमद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर और क़त्ल दज्जाल के बारे में है, आपको मालूमात फराहम करेंगे। अगर आपने हमारी गुज़श्ता वीडियोस नहीं देखी तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।